यही बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़े, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। आप जैसे मुखिया विधायक बनाते हैं, सांसद को जिताते हैं, वैसे हम 10 वर्ष तक 1-2 नहीं 10 वो लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन पिछले 3 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि मेरा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए 10 वर्ष में हमको जब ये अनुभव हुआ कि भगवान ने, ऊपर वाले ने अगर ऐसी शक्ति बुद्धि दी है कि जिसको हम सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, उसका जीवन बदल जाता है, वो आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भी भविष्य सुधरे। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। यहाँ लोग नेता खड़ा हुआ, बोला हमको वोट दीजिए, प्रशांत किशोर को मजबूत कीजिए। हम आपको बताते हैं हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे, सब तुम्हारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप पिछला 40-50 वर्ष में वोट दिए जा रहे हैं। पहले आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? वोट से पहले तो हर आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अपनाइए। अगर वो रास्ता आप समझ जाइएगा तो इसके बाद वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार यही मनिहारी कटिहार बिहार में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार न हो, तो सांसद विधायक का नहीं, मुखिया का नहीं, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक आपको आपस में बात नहीं करना है। हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है। अपने जगह से हाँ या ना जोर से बोलना है। यही अभी आपको दिखेगा आपके गरीबी बदहाली का कारण, और कैसे इस गरीबी से आप निकल सकते हैं उसका रास्ता भी दिखेगा। सारे लोग, जितने लोग आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे लोगों को हाथ ऊपर उठाकर बताना है। एक एक आदमी हाथ ऊपर उठाइए, जो खड़े हैं उनको भी उठाना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले हैं, हमने नहीं सिखाया। आपने देखा मनिहारी के जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, अगड़े हैं या पिछड़े, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको ये बात पता है कि अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं कि आपकी बर्बादी बदहाली का कारण क्या है। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है? देखिए अपना पूरा मनिहारी का जनता को देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे, कोई मुखिया को कह रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए, तो दूसरे को गाली काहे देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि ए भैया बिहार में आज तक कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? यहाँ तो सब नेता चोर ही है। हम अभी आपको जादू दिखाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा, अभी आपको जादू के तरह यही दिखेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर सबको सोचकर बताना है, किया है कि नहीं किया है। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाथों बांध के मत बैठो भैया, हाथ उठाकर बताओ किया है कि नहीं किया है। सोच कर बताइए जोर से, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं, जोर से बोलिए। नहीं किया है, नहीं किया है ना। हम नहीं सिखाए। आपने देखा वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, पीछे मत हटिएगा, अभी जादू दिखेगा। आपने कहा कि आज तक भैया जिस दल को नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का कामे नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। यहीं पर दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मनिहारी कटिहार में इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे मुंह खोल के बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, भाजपाइयों ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम मंदिर बनाना है। तो मनिहारी में फैक्ट्री नहीं लगा, आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम लला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलो भैया, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा कि ना भैया हम लोग को बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? दोबारा 2 बार हिलाएंगे नहीं, सवाल पूछ रहे हैं, हाँ या ना बोलिए। बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे।
तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का चर्चा और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरा बिहार से मनिहारी कटिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? अभी तो आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया जीवन में आज तक पढ़ाई या रोजगार के लिए अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो अपने बच्चों के लिए रोजगार कहां से लाओगे? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए तो मनिहारी कटिहार में फैक्ट्री कहां से लगाओगे? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने वोट नीतीश को दिया कि लालू को, मोदी को दिया या कांग्रेस को? जिस बात के लिए वोट दिए वो आपको मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने के लिए आए। लोग सुनता है तो कहता है कि भैया इतना आंखें खुल गया, लेकिन क्या करें? बिहार में तो विकल्प नहीं है। बिहार में तो दुइये को दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश चचा का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो भैया वोट हम लोग किसको दें? जिसको यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, जितने मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग भाजपा के डर से लालू जी के ललटेन में किरासन तेल बन के जल रहा है। और जितना हिंदू भाई लोग हैं, ये लोग लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश चचा का भाजपा को वोट दे रहे हैं। लोगों ने कहा विकल्प नहीं है, तो आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर 2 बरस बिहार में पैदल चला और पूरे बिहार से 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके एक नया विकल्प बनाया, जिसका नाम है, नाम क्या है? जोर से बताइए, नाम क्या है? जोर से बताओ भैया, नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का सुंदर राज देख लिया, लालू का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया, मोदी का राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर का राज देखिएगा, तब भी जीवन नहीं सुधरेगा। अब जीवन अगर सुधारना है तो लालू नीतीश मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का सुंदर राज बिहार में कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बताइए, जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी आपको रास्ता दिखाएंगे कि जनता का राज कैसे कायम होगा। इसका 2 मंत्र है, सब आदमी को सीख कर जाना है। पहला मंत्र, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को हक मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपको लूटा है, वो आपके जाति का है या धर्म का, आपके विचारधारा का है कि दल का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना भाई? जरा हाथ उठाओ और बताओ, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है, जिन नेताओं ने बिहार में लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?
ना जोर से बोलिए। जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके धर्म का है तो उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा वोट? अब 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो मुर्गा भात खाना है, पैसा लेना है। सुन लीजिए, अरे भाई पैसा अगर देगा 500, 1000, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है अभी बताते हैं। आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भाई, राशन कार्ड में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? सही सही बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? कहीं आपका पैसा 5 बरस लूटा है तो वोटवा के दिन आप ही का पैसा लाके 1000 रुपया देगा तो हम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? पैसा वापस लेना है। अब पैसा लेने के बाद क्या करना है? पैसा लेने के बाद क्या करना है? हम अभी रास्ता बताएंगे क्या करना है। पैसा ले लीजिए और उसके बाद वोट में, बूथ में जाकर एक बार जीवन में, एक ही सलाह मानिए, एक बार जीवन में वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं। इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए भी हाथ नहीं उठ रहा है, उठाकर बताइए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है?